बहुजन समाज पार्टी के विरोध प्रदर्शन से ऐसा लग रहा है कि भाजपा बैकफुट पर आ गई है और अब अनुमान लगाया जा सकता है कि आज या कल में अमित शाह माफी भी मांग सकते हैं, क्योंकि इस बात के संकेत योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। खबर यह है कि आज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कि बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में अंबेडकर के अपमान को लेकर प्रदर्शन किया। लगभग लगभग देश के हर जिले में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिला कलेक्ट्रेट पर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि अमित शाह पर कार्रवाई हो। गृह मंत्री ने जो बाबा साहब को लेकर विवादित टिप्पणी की है, उसको लेकर कार्रवाई हो और बाबा साहब का अपमान बहुजन समाज पार्टी नहीं सहेगी। हालांकि देश का विपक्ष जो है वो बाबा साहब के मुद्दे को लेकर भाजपा पर हावी है, आक्रामक है। वहीं तो बीजेपी दूसरी ओर विपक्ष को ही बाबा साहब का विरोधी बता रही है, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को। एक और जहां भाजपा और कांग्रेस में एक दूसरे के ऊपर लीपापोती चल रही है कि आप दोनों एक दूसरे को बाबा साहब का विरोधी कह रहे हैं, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने आज पूरे देश में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली से इस प्रदर्शन को लीड किया बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी कलेक्ट्रेट पर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपने के बाद मांग की कि राष्ट्रपति जो है वो गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई करें। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया है वो विवादित है। जिस तरीके से आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी ट्विटर पर एक्टिव नजर आ रहे थे कल से ही सोशल मीडिया पर, और बहुजन समाज पार्टी ने ट्रेंड चलाया कि बाबा साहेब हमारे भगवान हैं, और इसी ट्रेंड से रिलेटेड अमित शाह का वो बयान है जिसमें अमित शाह कहते हैं कि अंबेडकर 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 कहना तो फैशन हो गया है, जितनी बार अंबेडकर का नाम लिया है उतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। इस बयान से इस पूरे देश का अंबेडकरवादी और दलित समाज, बहुजन समाज जो है वो नाराज है। जो न्याय पसंद लोग हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, उनकी विचारधारा में जो मानने वाले लोग हैं, वो इस बयान से पूरे देश के, पूरे दुनिया के अंबेडकरवादी लोग जो हैं वो नाराज हैं। लेकिन अब महसूस ये हो रहा है कि बसपा के इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि मामला कुछ ऐसा है, जैसे कि आप और हम सब लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके और गृह मंत्री के बीच में जो बॉन्डिंग है वो सब जानते हैं उसके बारे में, कि गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चलता। भाजपा के अंदर खाने बहुत कुछ चलता है। दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो बैर नजर आता है उसका मुख्य कारण अमित शाह और योगी आदित्यनाथ हैं। कई बार ऐसी चीजें, खबरें सामने आई है जिसमें बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है, उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन देखने के बाद योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ गई है और योगी आदित्यनाथ अपने विरोधी अमित शाह का बचाव करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जान गए हैं कि अमित शाह का वो बयान उनको 2027 के लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। 7 दिन हो गए, अब तक योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर कोई बयानबाजी नहीं की, अमित शाह का बचाव नहीं किया, चुप्पी साधे बैठे रहे। लेकिन आज जब बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन किया, खासकर उत्तर प्रदेश में हर जगह पर प्रदर्शन किया, फैजाबाद हो, लखनऊ हो, अंबेडकर नगर हो, सहारनपुर हो, तमाम सभी जिलों में प्रदर्शन हुआ, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो है उनको भी अब लगने लगा है कि अमित शाह की जो टिप्पणी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर, वो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। और जो दलित वोटर एक छोटी सी संख्या में, जैसी भी संख्या में भाजपा की ओर जा रहा है, वो भाजपा की ओर से मुंह मोड़ सकता है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इस मामले पर बैकफुट पर है, क्योंकि 2024 के चुनाव में संविधान और आरक्षण के नाम पर दलितों ने कांग्रेस को वोट तो दे दिया, लेकिन जब कोटे में कोटे का मुद्दा आया तो दलितों ने कांग्रेस की तरफ से भी मुंह मोड़ लिया। उसका उदाहरण हमको महाराष्ट्र और हरियाणा में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में जहां पर इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें जीती थी, वो विधानसभा चुनाव में बिल्कुल वो प्रभाव ही खत्म हो गया। मतलब जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को वोट दे दिया, विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के अलायंस को वोट नहीं दिया, विकास आघाड़ी को, महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया। तो वही हरियाणा में देख सकते हैं कि जहां हरियाणा में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 लोकसभाएं जीती थी, वहां विधानसभा में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। तो ये बताता है, ये दर्शाता है कि जो बहुजन समाज का वोटर है, जो अंबेडकरवादी वोटर है, जो दलित वोटर है, जिसके लिए इस समय देश में सारी राजनीति हो रही है, जिसके इर्द गिर्द सारी राजनीति इस समय देश में घूम रही है, वो वोटर
अब ना तो भाजपा को वोट देना चाहता है और ना ही कांग्रेस को वोट देना चाहता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज आरोप लगाए तमाम विपक्षी दलों पर कि सब लोग अंबेडकर को लेकर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो बाबा साहब का अपमान पहले से किया, हमारी सरकार आने पर बाबा साहब का सम्मान किया गया, अटल जी की सरकार में ये हुआ वो हुआ। आप समझ रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ के बयान की कीमत और अहमियत, कि वो अपने विरोधी अमित शाह को बचा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अमित शाह का ये बयान 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो भाजपा को देगा। और जो 22% वोटर है वो अगर इस प्रदर्शन के बाद और ऐसे ही और प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी अगर भविष्य में करती है, लामबंद हो जाता है बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो फिर भाजपा का खेल जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर कि बसपा के विरोध प्रदर्शन से भाजपा दबाव में आ गई है और योगी आदित्यनाथ को अब सफाई देनी पड़ रही है अपने ही विरोधी अमित शाह के पक्ष में। आपको कैसी लगी ये खबर, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।